नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी क्या है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने अनुजा निगम के पोर्टल शुभारंभ के दौरान कहा कि उद्यम ऋण के लिए गारंटी की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और बात कि आज की जो हमारी क्लास है ये पिछले 2-3 दिन की क्लास मर्ज की गई है, क्योंकि किसी कारण से 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी। तो 25, 26 और 27 की जो सुजस मैगजीन है वो हम आज एक साथ ले रहे हैं। सेकंड ग्रेड वालों का एग्जाम था, उनके लिए एक मैराथन क्लास थी। इसके अलावा और भी 1-2 रीजन थे जिनकी वजह से नहीं हुई, तो आज हम तीनों को एक साथ ले रहे हैं। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने अनुजा निगम के पोर्टल शुभारंभ के दौरान कहा कि उद्यम ऋण के लिए गारंटी की जरूरत नहीं। दूसरी जानकारी यहाँ है, राजस्थान में 3 नए कन्या महाविद्यालय खुलेंगे। नर्सिंग कॉलेज में 60 नए पद। इसके बाद आगे है, प्रदेश में अवंतीबाई लोधी और तेली घानी विकास बोर्ड गठित किया जाएगा। क्या है दोनों बोर्ड, इनके बारे में जानकारी लेंगे। आगे है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी। 3 उपखंड, 27 तहसील, उप तहसीलों का गठन किया जाएगा। यहाँ हर दिन हम देख रहे हैं जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट, जिनमें प्रतिदिन के जो विजेता हैं उनकी यहाँ फोटो आप देख रहे हैं। बीकानेर से समाचार है, सोनिया सर शिवदान सिंह पीएससी में क्रमोन्नत, यानी कि सामान्य सी जानकारी। धौलपुर, जहाँ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ का मुख्यालय बाड़ी में होगा। आगे जानकारी है विधानसभा से, जहां यूनानी चिकित्सा के 100 पदों पर भर्ती जल्दी पूरी होगी। सवाई माधोपुर, जहां लटिया नाले पर एलिवेटेड सड़क बनेगी। ये सामान्य सी प्रशासनिक जानकारियां हैं। यहां है टोबैको फ्री यूथ कैंपेन। आगे है श्रीगंगानगर, जहां मेगा जॉब फेयर 28 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। और डायल फ्यूचर, ये भविष्य की राह नवाचार जिसे कहा जा रहा है, जिसका पर्पज क्या है, तो ये 28 जून से लेकर और 15 जुलाई तक स्कूल में एक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें 10th पास जो स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको आगे फ्यूचर के लिए करियर गाइडेंस दी जाएगी, यानी कि करियर काउंसलिंग का ये एक प्रोग्राम है, जिसमें शिक्षक हैं उनको पथ प्रदर्शक के रूप में पहले चयनित किया जाएगा। यानी कि कौन से वो शिक्षक होंगे जो बच्चों को समझाएंगे आगे कि उनको भविष्य में कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। इसको नाम दिया गया है डायल फ्यूचर, भविष्य की राह नवाचार। आगे अगली जानकारी है 26 जुलाई 2023 जो हमारी मैगजीन है सुजस वाली, इसमें क्या है कि 28 जिलों में विवेकानंद यूथ हॉस्टल खुलेंगे। इसकी घोषणा की गई थी बजट 2023-24 में, और राज्य सरकार द्वारा कहा गया कि राज्य के जितने भी जिले हैं, 33 जिले, सभी में खोले जाएंगे। अब इनकी शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे ये सभी जिलों में खोले जाएंगे। और जब घोषणा की गई थी बजट में, तो कहा गया था कि 100 सीटर होंगे, यानी कि हर हॉस्टल में 100 सीट होंगी। अब जो खोले जा रहे हैं वो 50 सीट के साथ इनकी शुरुआत की जा रही है। और साथ ही इसका जो टोटल बजट है वो कितना था, 75 करोड़ रखा गया विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोलने के लिए। इधर अगली जानकारी है कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, तो इस योजना के तहत जो राजस्थान के बीपीएल परिवार हैं, साथ ही साथ जो उज्ज्वला योजना में पंजीकृत परिवार हैं, उन सभी को 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। अगली जानकारी है, नेवटा और कानोता बांधों को इको एडवेंचर के लिए पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। और राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल, इनका शुभारंभ होगा। कब से? अब इसकी डेट रखी गई है 5 अगस्त। 2-3 बार ये डेट चेंज हो चुकी है, पहले 10 जुलाई थी, अब रखी गई है 5 अगस्त। इसके बाद आगे जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के विजेता आप यहाँ देख रहे हैं। इधर है 4880 शिक्षकों को जल्द स्कूल आवंटित किए जाएंगे। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र परामर्शदाताओं का मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपये किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जहां 5 हेक्टेयर क्षेत्र के खनन पट्टों के लिए अनापत्ति पत्र जारी करना आसान हुआ। बढ़ते हैं आगे, अगले पेज पर जानकारी, जल जीवन मिशन, जो वित्त वर्ष 2023-24 के बारे में जानकारी है कि अब तक 5.4 लाख जल कनेक्शन जारी किए गए हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जो शहरी क्षेत्रों में युवाओं को कुछ अपना उद्यम शुरू करने के लिए इसमें ऋण उपलब्ध कराती है। इसमें 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। फिर अगली जानकारी है 27 जुलाई, यानी कि अब ये लेटेस्ट हम आज एक को लागे हैं। 27 जुलाई की क्या क्या न्यूज है, तो इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने दूसरे लाभार्थी संवाद में कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों के सुख दुख में भागीदार है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट 15 अगस्त से मिलने शुरू हो जाएंगे।
आगे है मणिपुर की जानकारी, जहां हालात अभी थोड़े से चिंताजनक है, यानी कि हिंसा वहां जारी है। लाभार्थी बोले सस्ते सिलेंडर से महंगाई से राहत मिली, तो ये इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के बारे में जानकारी है। फिर यहाँ वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, हवाई जहाज से यात्रा 28 जुलाई से शुरू होगी और 2 सितंबर तक जारी रहेगी। और हवाई जहाज से केवल एक ही स्थान है, कौन सा? पशुपतिनाथ मंदिर, जो कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में। फिर आगे है आई फ्लू से बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो राजस्थान में इस दौरान आई फ्लू जो बीमारी है फैल रही है थोड़ी, आप भी सतर्क रहें। आगे है 24 नए बीज विक्रय और 5 विस्तार केंद्र शुरू किए जाएंगे। इसके बाद राजस्थान मेगा जॉब फेयर, जो अब कहाँ हो रहा है आयोजित? श्रीगंगानगर। अभी तक कुल 14 मेगा जॉब फेयर आयोजित हो चुके हैं, ये 15वां है जो श्रीगंगानगर में आयोजित किया जा रहा है। और सरकार की घोषणा के अनुसार एक वर्ष में 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाने हैं। इसके बाद हमारा इंडेक्स, यानी कौन कौन सी जानकारी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो है अनुजा ऋण आवेदन पोर्टल का शुभारंभ, फिर है अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड, तेलीघानी विकास बोर्ड, फिर डायल फ्यूचर भविष्य की राह नवाचार, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, और लास्ट में है राजस्थान मेगा जॉब फेयर श्रीगंगानगर। शुरुआत सबसे पहले अनुजा ऋण आवेदन पोर्टल का शुभारंभ। तो जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, कौन है? श्री टीकाराम जूली, इनके द्वारा जयपुर में इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। पोर्टल क्या है? ये ऋण देने के लिए पोर्टल है। किनको? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अगर कोई व्यक्ति हैं और वो उद्यमी है, यानी कि अपना कुछ उद्यम शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए ऋण आवंटित करने का ये पोर्टल है। इसका शुभारंभ किया गया कब? तो 25 जुलाई 2023 को इसका शुभारंभ किया गया है। अनुजा निगम द्वारा जरूरतमंद उद्यमियों को कितना? 50,000 रुपये से लेकर और 10 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान है। तो रेंज कहां से कहां है? 50,000 से स्टार्ट होकर और कहां तक है? 10 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान है। अनुजा निगम ने इस वर्ष 12,000 से अधिक व्यक्तियों को लगभग 200 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अनुजा निगम ने ऋण के लिए आवेदन की प्रक्रिया जनाधार से जोड़ रखी है, तो ये प्रक्रिया जनाधार से होगी। और अब राजस्थान में जो SC/ST वर्ग के उद्यमी हैं, इनको ऋण लेने के लिए सरकारी कार्मिकों की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। तो पहले इनकी गारंटी की आवश्यकता इनको होती थी, अब इस पोर्टल के ओपन होने के बाद इनकी गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। क्या क्या बातें निकल के आई इस पोर्टल की? एक तो 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत करने का इसमें प्रावधान है। 12,000 से अधिक व्यक्तियों को 200 करोड़ रुपए तक का ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जनाधार से जुड़ी प्रक्रिया होगी और SC/ST वर्ग के उद्यमियों को ऋण लेने के लिए अब कार्मिकों की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। अब बढ़ते हैं आगे अगली जानकारी की तरफ। ये है अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड। तो राज्य सरकार द्वारा लोधी समाज या लोधा भी जिसको बोलते हैं, लोधी या लोधा समाज की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए, इनकी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए और इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ये बोर्ड गठित किया है। ये बोर्ड क्या करेगा? ये देखेगा कि इस समाज में क्या क्या ऐसी स्थिति है जिनमें सुधार की जरूरत है, यानी कि कैसे इनका विकास किया जा सकता है, और ये अपने सुझाव सरकार को देगा। यानी कि एक तरह से ये एक सुझावकारी बोर्ड है जो अपने सुझाव देगा सरकार को कि इस समाज की क्या क्या स्थितियां हैं, आर्थिक स्थिति खराब है, सामाजिक स्थिति खराब है, या कैसे उनको दूर किया जा सकता है। तो सारे सुझाव ये देगा सरकार को। इसकी संरचना क्या क्या होगी? तो एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा एक, और 3 इसमें गैर सरकारी सदस्य होंगे। प्रशासनिक विभाग इसका कौन सा है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिसके मंत्री कौन है? श्री टीकाराम जूली, वही इस विभाग के मंत्री हैं, और यही विभाग इसका क्या होगा? प्रशासनिक विभाग। यह बोर्ड वर्तमान में संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में विभिन्न विभागों से समन्वय कर सुझाव और नई योजनाएं प्रस्तुत करेगा। यानी कि अलग अलग विभागों में जो योजना संचालित हैं, तो ये सुझाव देगा, नई योजनाएं प्रस्तुत करेगा सरकार को कि कहां कहां सुधार किया जा सकता है। फिर है तेलीघानी विकास बोर्ड। तो इसका प्रशासनिक विभाग कौन सा है? 2 समाज के लिए अलग अलग बोर्ड, एक लोधी समाज के लिए, तेली समाज के लिए, इन दोनों बोर्ड के बनाने की घोषणा की है। इसका प्रशासनिक विभाग है कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग। संरचना इसकी क्या है? इसमें एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और 3 सदस्य हैं। संयुक्त निदेशक स्तर के जो अधिकारी होंगे वो इस बोर्ड के क्या होंगे? सचिव। तेली समुदाय के उत्थान हेतु नई योजनाएं बनाकर समस्याओं की पहचान कर ये सुझाव राज्य सरकार को प्रस्तुत करना इसका प्रमुख कार्य है। यह बोर्ड घानी के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ युवाओं को भी कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता संवर्धन और बजट
घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा कि सरकार ने जो बजट में घोषणाएं की थी समाज के विकास के लिए, अभी तक वो कहां तक पहुंची, इनका आगे क्या लक्ष्य है या कैसे उनमें सुधार किया जा सकता है, ये सब ये बोर्ड के कार्य हैं। अगला कार्यक्रम है डायल फ्यूचर, भविष्य की राह नवाचार। तो पहले तो कौन से विभाग द्वारा संचालित है? राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम है। कब से कब तक संचालित रहेगा? 28 जून को शुरू हो चुका है और 15 जुलाई तक संचालित रहेगा। इसकी डेट बढ़ा दी गई है। अब ये कार्यक्रम है क्या? तो सरकार का ये प्रयास है कि जो 10वीं पास छात्र छात्राएं हैं उनको आगे करियर को लेके बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सरकार ने क्या किया, स्कूल के ही जो कुछ शिक्षक हैं उनको चयनित किया, उनको नाम दिया पथ प्रदर्शक, और उनको पहले समझाया कि उनको क्या गाइड करना है बच्चों को, और वही बनाए गए हैं इनके करियर काउंसलर। तो इस कार्यक्रम के तहत स्कूल के ही जो शिक्षक हैं वो पथ प्रदर्शक के नाम से बच्चों के करियर काउंसलर होंगे, और 10th पास जो बच्चे हैं उनको ये टीचर्स समझाएंगे कि आगे उनको कौन सा स्ट्रीम यानी कि करियर का अपना कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस कार्यक्रम में समझाई जाएंगी। अच्छा, एक खास बात यह है कि ये केवल सभी सरकारी विद्यालयों में ये कार्यक्रम संचालित है, यानी निजी विद्यालय इसका पार्ट नहीं है। तो सभी सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 10वीं कक्षा पास कर चुके जो विद्यार्थी हैं उनको आगामी कक्षाओं में विषय चयन हेतु करियर काउंसलिंग करना इसका उद्देश्य है। इसमें पथ प्रदर्शक के रूप में जो चयनित होंगे शिक्षक, उनको 27 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया, और इस कार्यशाला में भविष्य की राह कार्यक्रम लॉन्च हो चुका है 27 जून को। सभी सरकारी, ये बात खास है, निजी इसमें शामिल नहीं है, सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में 28 जून से 15 जुलाई तक विद्यार्थियों को करियर परामर्श दिया जाएगा। तो ये अभी तक चल रहा है कार्यक्रम। फिर है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी। इसकी घोषणा की गई थी बजट 2021-22 में, जिसका उद्देश्य क्या था कि शहरी क्षेत्र के 5 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी कि जो गलियों में सामान बेचने वाले लोग हैं, कुछ फुटपाथ के किनारे या कुछ ठेला वगैरह लगाते हैं या फेरी वाले, तो उन सभी को स्ट्रीट वेंडर कहा गया है। ऐसे 5 लाख लोगों को जो 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए योजना लाई गई। अब इसमें पात्रता क्या होगी, किनको ऋण दिया जाएगा? जो व्यक्ति है राजस्थान का स्थायी निवासी है होना चाहिए, जिसकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय 15,000 से कम और पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम होनी चाहिए। अनौपचारिक सेवा क्षेत्र के जो कामगार हैं और पंजीकृत शहरी बेरोजगार जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष हो, इस योजना के तहत पात्र हैं। ऋण लाभार्थियों के लिए ब्याज मुक्त होगा। ब्याज हेतु 100% अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। अच्छा, इसमें शायद अब ये एज चेंज कर दी गई है, जितना मुझे याद आ रहा है, एक बार इसको देखते हैं। ये 18 से शायद अब 60 कर दी गई है, 60 वर्ष। नए बजट में शायद, जितना मुझे अभी ठीक याद आ रहा है, शायद 60 कर दी गई है। इसको एक बार देख के अगर कुछ इसमें करेक्शन हुआ तो कमेंट्स में कर देंगे। तो ये 18 से 60 जहां तक मुझे याद आ रहा है। ऋण लाभार्थियों के लिए ब्याज मुक्त होगा और ब्याज देने हेतु 100% अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। लाभार्थियों को ऋण का पुनर्भुगतान चौथे से 15वें महीने तक 12 समान किस्तों में किया जाएगा, और ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसी भी तरह का प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जाएगा। आगे है राजस्थान मेगा जॉब फेयर श्रीगंगानगर। कब शुरू हुआ? 28 जुलाई 2022 को। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ होने वाला है शुरू, नहीं सॉरी, कि कब आयोजित होगा? तो राजस्थान मेगा जॉब फेयर जो श्रीगंगानगर में 28 जुलाई को आयोजित होगा, और श्रीगंगानगर में भी कहाँ आयोजित होगा? तो वहाँ जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय है वहाँ इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग, इसके द्वारा सारे मेगा जॉब फेयर हैं, सभी का आयोजन इसी विभाग के द्वारा किया गया है। और सरकार का लक्ष्य कितना है? आगामी 1 वर्ष में कुल 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जाना। ये घोषणा की गई थी राज्य सरकार के बजट 2023-24 को, जो कि आया था कब? 10 फरवरी को। पता ही होगा आपको, पहले 1 पेज पुराना बजट का पढ़ दिया था मुख्यमंत्री ने, फिर दोबारा नया बजट पढ़ा था 10 फरवरी को, 2 बार एक तरह से बजट आ गया था। और अभी तक 14 मेगा जॉब फेयर हो चुके हैं, और ये कौन सा है? इसका क्रम है 15वां। इसमें 10 से ज़्यादा सेक्टर की 25 से अधिक कंपनियां शामिल होंगी। रोजगार के 9,000 से ज़्यादा अवसर इसमें सृजित होंगे। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है कि हाल ही में गठित किए गए अवंतीबाई लोधी बोर्ड का प्रशासनिक विभाग निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन है आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, या फिर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। तो इसका उत्तर बताएं। और जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की जो एज लिमिट है उसको भी एक बार क्लियर करके देखते हैं, कमेंट्स में उसका आंसर करते हैं। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।